नमस्ते डॉक्टर आज़ाम बदर खान के साथ भेंटवार्ता प्रोग्राम के 3वां चरण में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। जी हाँ, जैसे कि शुरू से हमने एक बात करत हैं जा कि कैसे हमने के घुटना के चाहेला सुरक्षा करे के ताकि हमने ठीक से सकब जा चले एगो स्वस्थ जीवन सकब जा जिए। त एक बार फिरो से हमने के संगे स्टूडियो में हवन डॉक्टर जी जे ऑर्थोपेडिक सर्जन हवन और स्पेशलिस्ट इन नी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट में। तो आपका फिर से हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। हाँ, डॉक्टर जी, जैसे पिछली बार आपने बताया था कि आप का एक कैंपेन है, मतलब लेट्स वॉक अगेन। इस कैंपेन के बारे में आप हमें बताएं, क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया और इसके पीछे मकसद क्या है? जी, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत क्लोज है टू माय हार्ट। लेट्स वॉक अगेन is a campaign, as the name itself says, let's walk again. इससे मेरा ये मकसद है कि मैं जहाँ तक हो सके मैं पूरे दुनिया में नी हेल्थ, अगेन मैं डेटाज मैंने दिया है ऑलरेडी पहले भी कि हमारे आगे चल कर के अगले 10 साल 20 साल में घुटने की बीमारी और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाएगी। और हमारे आज के न्यू जनरेशन का ये कोरोना के टाइप सिद्ध होने वाला है, क्योंकि ये इट्स अ एपिडेमिक विच इज़ every second person you meet, they would say that yes, I have a knee problem. Knee pain, knee problem. It could be for various reasons, whether it could be because of the vitamin D deficiency or starting of early arthritis, or it could be even rheumatoid arthritis also. So there are so many things which is happening, and as I also said that it is because of your lifestyle. अभी का जो जनरेशन है वो काफ़ी एक्टिव जनरेशन है, और एक्टिव होने के साथ साथ उनके बॉडी पे उसका एक्टिविटी का असर भी पड़ रहा है। एक तरह से वो अच्छी चीज़ भी है कि हम एक्टिव हैं, बट एट द सेम टाइम हम अपने बॉडी पे कर रहे हैं और जिसका हम इन टर्न वहीं करते हैं। तो खैर, तो ये लेट्स वॉक अगेन का मिशन जो है वो ये पिछले 10 साल से शुरुआत हुआ है, और इस मिशन ने मुझे काफ़ी दुनिया के अलग अलग कोने में अभी तक जाने का मौका मिला है। और मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि मैंने अफ्रीका में सोमालिया जो कंट्री है, इथोपिया, सोमालिया और सूडान, वहाँ का 4 साल पहले पहला नी रिप्लेसमेंट मैंने किया था वहाँ जा कर के। नहीं तो वहाँ से लोग, तब तक सारे लोग इंडिया जाते थे घुटना बदलवाने के लिए। तो मैं वहाँ जा कर के पहली बार स्टार्ट किया ऑन द बैनर, अंडर द बैनर ऑफ लेट्स वॉक अगेन। एंड वहाँ पे भी हमारी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं इससे, और वहाँ के लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा इंडिया में आपने पहाड़ी हिमालयन रेंज जो हमारा है, लद्दाख, कश्मीर, कारगिल, इन जगहों पे मैं पहले 30 साल से मैं वहाँ पे मोटरसाइकिल से मैं एडवेंचर और फिटनेस से काफ़ी ताल्लुक़ रखता हूँ। बाइक वगैरह से जाता था, मगर लास्ट ईयर वहाँ पे भी हमारा कैंपेन है। मैंने वहाँ पे 2019 में 2 दिन का फ्री नी कैंप किया था, और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और वहाँ के डॉक्टर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, और हम लोगों ने 2 दिन में 900 घुटने के पेशेंट्स को देखे थे मैंने अकेले। तो 900 लोगों को मैंने देखा था, और उसमें से 90 बिल्कुल ख़राब घुटने वाले लोगों को हम लोगों ने स्क्रीन किया था कि उनका नी रिप्लेसमेंट करना होगा। जो कि हमारे ये लेट्स वॉक अगेन एक कैंपेन भी है और एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द ह्यूमैनिटी, टू स्प्रेड द कॉज ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो वहाँ पे हमारे वहाँ के गवर्नमेंट ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोगों ने फ्री में वहाँ पे पिछले साल 2 दिन में 20 नी रिप्लेसमेंट हम लोगों ने किया था,
जिसमें कि मेरी सर्विसेज थ्रू लेट्स वॉक अगेन बिल्कुल फ्री थी और सरकार की तरफ से सारी चीज़ मुहैया कराई गई थी। और इम्प्लांट के लिए, जो कि एक बहुत महंगा सा चीज़ होता है घुटने के बदलाव में, जो इम्प्लांट जिसको बोलते हैं, जो लोहे का जो चीज़ बदलते हैं, लगाते हैं, वो थोड़ा सा महंगा आता है। उसको लोगों ने काफ़ी हद तक खुद से ख़रीदा। और उसमें भी मैं 20 में से 5 लोगों का फ़ंड मैंने अपने दुबई के मित्रों से, हमारे जो हैं उनसे इकट्ठा करके मैं ले जा करके वहाँ पे उन लोगों को फ्री में किया था। तो हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ भी ज़रूरत पड़े, हमारे लेट्स वॉक अगेन के मिशन के थ्रू हम फ्री में कर सकें। मेरी सर्विसेज तो बिल्कुल वहाँ पे वो रहती है, और उसके साथ साथ हम जो है जितना हो सके लोगों को हम वहाँ पे देख सकें। हुँ। तो जैसे आप मॉरिशस आए हुए हैं और आपका जो कैसे कहते हैं आप विशेषज्ञ हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो आपका कैंपेन है, कुछ देशों तक ही सीमित है या इसको और बढ़ाना है, मॉरिशस में भी कुछ करने का इरादा है? ये तो आपने मेरी दिली तमन्ना और मेरे बिल्कुल नहीं रोकना है। ये तो ऊपर वाले की अगर जहाँ तक मुझे आगे ले सकें। मॉरिशस, आप यकीन माने, मैं घूमने आया, अपने दोस्तों से मिलने आया। और मॉरिशस, मेरे यहाँ के 2 मित्र हैं, डॉक्टर विनोद अलगू और डॉक्टर संतोष कुमार चौकरी। ये मेरे साथ 20 साल पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जहाँ से मैंने BHU से पढ़ा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ मेरे साथ मेरे कलीग थे, जबकि वो उम्र में मुझसे सीनियर हैं। तो उनसे मिलने की तमन्ना मेरी 20 साल से चली आ रही थी, जो कि ऊपर वाले ने अभी तक नहीं किया था। तो यहाँ पे आने के बाद उन लोगों से मिला, और वो दे हैव बीन वाचिंग मी दैट आई हैव बीन डूइंग ऑल दिस एक्टिविटी ऑल अराउंड द ग्लोब। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि ये चीज़ मॉरिशस में मैं कर सकूं, और जल्द ही करूं, ज़्यादा डिले नहीं करूं। और हो सकता है कि मैं अगले महीने ही कोशिश करूंगा कि अगर हो सके। इसके लिए मैं अपने दोस्तों का मदद चाह रहा हूं, और मैं बहुत बहुत थैंक्सफुल हूं टू MBC की मुझे आपने प्लेटफॉर्म दिया। इससे लोगों तक इसके बारे में जाएगा कि लोगों को अपने घुटने का ध्यान रखना है, नहीं तो आप नी रिप्लेसमेंट पे पहुंच जाएंगे। नी रिप्लेसमेंट से बचना है तो आपको खुद अपना घुटने के लिए सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, इसकी ज़रूरत है क्योंकि बहुत से लोगों को परेशानियां हैं, शिकायतें हैं कि ये घुटने संबंधी जो परेशानियां हैं। अब मेरा एक सवाल है कि लोग कहते हैं कि घुटने में पानी है, ये किस तरह की बीमारी है? देखिए, हाँ, आपने बहुत सही बोला कि घुटने में पानी है, और वो पानी है और वो दिखता भी है कि आपका घुटना जो है सूज जाता है, मोटा हो जाता है। क्या होता है कि जब भी, 2 तरीके से मैं इसको बताना चाहूँगा कि एक तो है कि कभी भी कोई चोट लगता है, अंदर का लिगामेंट फटता है, उसमें ब्लड का बहाव रहता है, तो वो ब्लीडिंग होगा और वो स्वेल अप कर जाएगा। तो वो तो एक चोट लगने की बात है। हम चोट लगने वाली बात नहीं करते हैं। हम सिंपल सा कि घुटना सूज जा रहा है, क्यों, काहे ऐसा हो रहा है। अर्थराइटिस से रिलेटेड मैं बात करूँगा। देखिए, अर्थराइटिस का मतलब ही होता है कि कोई भी जोड़ का सूजना। सूजने का मतलब ये होता है कि फूल जाना, रेडनेस हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, गर्म हो जाना। तो अंदर का जो कोई भी चीज़ जब अंदर घिसती है, घिसने के वजह से उसकी जो गर्माहट, मैं ऐसे ही इसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि जो गर्माहट होती है, उससे जो अंदर का जो ऑयल होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड जो मैंने बताया, उसमें सूजन आ जाता है, वो गर्मी के वजह से सूज जाता है, और वो फिर आपको घुटना भी सूज जाता है। तो ये अर्थराइटिस
24/7 डेली का प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस है, वियर एंड टेयर प्रोसेस है, डिजनरेटिव है। उम्र के साथ आपका डेली एक्टिविटी, आप देखेंगे कि जब सूजन हो जाता है, आपने 2 दिन आप बिल्कुल नहीं चलेंगे, घुटने को आप रेस्ट करेंगे। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो दूसरे तीसरे दिन बोलेंगे कि आज तो मेरा घुटना बड़ा अच्छा है, सब सूजन वूजन कम गया, गर्माहट भी, दर्द भी ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि जब और वही चौथे दिन फिर चलना शुरू करेंगे, फिर से आपने 4 किलोमीटर चल लिया तो फिर से सूज जाएगा, क्योंकि वो अर्थराइटिस, अंदर में जो अर्थराइटिस हो रहा है, कार्टिलेज वेयर एंड टेयर की वजह से जो अंदर का ऑयल है वो गर्माहट हो रही है और वो सूज जा रहा है और वो काम डाउन होता है, तो वो चलता रहता है आपके नॉन स्टॉप। तो उसको कम करने का यही सब तरीका है कि आप उसको डेली एक्सरसाइज करते रहें, उस पे और ये सप्लीमेंट्स लेते रहें ताकि अर्थराइटिस स्लो डाउन रहे, इन्फ्लेमेशन को स्लो डाउन। दवा वही चीज़ जो मैंने कहा कि तीसरे, अगर आपने दवा ले लिया, 2 दिन दवा लिया, तीसरे दिन देखिएगा कि फिर भी आप चल रहे हैं, फिर भी आपका सूजन कम जाता है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, सूजन को, गर्माहट को, लालीपन को अंदर कम कर देता है दवा। और दवा नहीं लिया तो रेस्ट किया तो हो गया, तो मगर वो चलता रहेगा। तो ये सिस्टम है अर्थराइटिस का। और ये भी धारणा है, लोग कहते हैं कि जैसे घुटने का मसाज नहीं करना चाहिए। ये पता नहीं, हमने सुना है, ये कहाँ तक सच है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप हमें बताएं। घुटने का मसाज मैं पहला तो ये कहूँगा कि नहीं करना चाहिए, और मगर मैं उसके बारे में बताऊँगा। ये लोग ना समझें कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि डॉक्टर हमेशा ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो हम नहीं एग्री करते हैं, और वो सिर्फ दवा की बात करते हैं और इंजेक्शन की बात करते हैं, और वो तो चाहते हैं कि बस सीधे नी रिप्लेसमेंट कर दें मरीज़ का। उसकी बहुत सारी वजह, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि मसाज बहुत 2 तरीके से मसाज किया जाता है। एक है कि हल्का मसाज, जो कि हम फिजियोथेरेपी के नाम से कहते हैं। फिजियोथेरेपी जो डॉक्टर, आपके हड्डी के डॉक्टर जब कहते हैं कि आपको फिजियोथेरेपी के लिए सेशंस करना चाहिए, 5 सेशन, 10 सेशन, 15 सेशन, उससे कोई जादू मंतर नहीं हो जाता है। उससे क्या होता है कि अंदर का जो सूजन है और जो मसल स्टिफ हो जाते हैं अर्थराइटिस की वजह से, आपके अर्थराइटिस में ये समझिए जो घिसावट हो रही है, हड्डियाँ बढ़ रही हैं, बढ़ती एक्चुअली नहीं है, हड्डियाँ घिस के फैल जाती हैं। फैलने की वजह से आपके आसपास के जो मांसपेशी हैं जिस पे जोर पड़ रहा है, उसकी वजह से वो स्पैज़म में या स्टिफ हो जाती हैं, स्टिफनेस आ जाता है, जोड़ भारी लगेगा, टाइट लगेगा। वो आप फिजियोथेरेपी करें या मसाज करें, वो आपको उस टाइम के लिए आपको रिलैक्स करता है। बहुत होगा तो 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए आराम देगा, मगर उससे आपका कुछ नी का अंदर का जो घिसावट है उस पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो फ़ायदा तो 2 ही तरीके से हो सकता है कि आप चाहे तो मसल को स्ट्रेंथन करें। आप मसल स्ट्रेंथन करेंगे तो ये स्टिफनेस और वो सारी चीज़ें भी खुद ब खुद कम जाएगी। चाहे तो मसल का स्ट्रेंथन करें, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप एक रेगुलर रिजीम बना लें, और इसके लिए कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है या कोई हाईटेक कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही घर पे बैठ करके, बहुत सिंपल से एक्सरसाइज होते हैं, स्ट्रेट करके आप 5 सेकेंड रोकें टाइट करके, और 1 2 3 4 5 ढीला छोड़ें, 10-15 बार करें। 3-4 तरह के एक्सरसाइज होते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं, उससे खुद ब खुद आप काफ़ी कुछ, आपके मसल स्ट्रेंथन होंगे तो घुटने के अंदर पे जोर भी कम पड़ेगा, और जोर कम पड़ेगा तो अंदर का जो गुद्दा घिस रहा है, कमज़ोर हो रहा है, वो भी, उस पर भी जोर, घिसावट भी कम होगी। तो आप ऑटोमेटिकली आप जो मैंने पिछले बार राजेश का बताया कि मेरे साथ माउंट एवरेस्ट पे गए, वो क्यों गए? क्योंकि वो रेगुलर डेली के बेसिस पे वो 10-15 मिनट बाय डिफ़ॉल्ट वो कहते हैं कि मैं सोता नहीं हूँ जब तक मैं वो एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, जिसकी वजह से वो, उनका घुटना गुद्दा ख़राब, बिल्कुल एडवांस स्टेज पे होने के बावजूद उनके मांसपेशी मजबूती है आसपास के, जिसकी वजह से वो अपनी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं ईज़िली।
अब जैसे एथलीट्स लोग होते हैं, जी। हाँ, उन लोगों को अक्सर जैसे घुटने संबंधी परेशानियां होती हैं। हाँ, किसी का जैसे मुड़ जाता है या फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये पीछे हो गया है जी। आगे से। हाँ, तो ये इसका कोई इलाज है? अ, जी बिल्कुल, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने एथलीट हुँ, से आपका मतलब ये होगा कि कोई भी टाइप के स्पोर्ट्स करने वाले हुँ, लोग हुँ, जो घुटने पे ज़ोर हुँ, ज़्यादा पड़ता है, हुँ, चाहे तो टेनिस हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कोई भी चीज़ है घुटने पे आपका ज़ोर पड़ता है। और बाकी तो रनिंग वगैरह तो है ही, एथलेटिक्स जो है उस पे घुटने पे ज़ोर तो डेफिनेटली पड़ता है। जब आप यंग एज में रहते हैं तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके मसल नेचुरली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इलास्टिसिटी उसमें ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ महसूस नहीं होता है। हुँ, मगर वही आफ्टर द एज ऑफ 40 45 इन्होंने इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है घुटने का, और बाद में उसका वो ध्यान नहीं देते हैं। आप बहुत मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि मैंने काफ़ी एथलीट्स को देखा है कि जब अपने एक्टिव लाइफ में रहते हैं तो बहुत उन्होंने एक्सरसाइज किया, खेला कूदा, सब कुछ किया, हुँ, फिर ऑल ऑफ अ सडन मेजॉरिटी ऑफ देम ऑल ऑफ अ सडन 35 40 साल जब उनकी खेल बंद होती है तो बिल्कुल छोड़ देते हैं। हुँ, बिल्कुल वो एक तरह से पेट निकल जाएगा, उनका मोटापा चढ़ जाएगा। हुँ, तो आप जब जिस चीज़ का इतना ज़्यादा आपने उसको यूज़ नहीं, मिसयूज़ कहा जाएगा। हुँ, स्पोर्ट्स सॉरी बहुत अच्छी चीज़ है, हुँ, मगर उसको एक तरीके से बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल करना उसको मिसयूज़ कहा जाएगा। मगर साथ साथ आपने उसके साथ जो उसका सिनोनिम है, उसके साथ मजबूती रखना, वो उस पे आपने ध्यान नहीं दिया। आपने अपने जवानी में तो खेला, मगर जवानी के बाद का जो फेज़ आया उसमें आपने वैसे ही छोड़ दिया, और फिर आप रो रहे हैं कि मैंने तो अपने जवानी में बहुत ज़्यादा खेला था, उसका असर है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सोचना गलत है। हुँ, आप किसी भी स्टेज पे आप हैं, एज ग्रुप में हैं, जिस दिन से आपने अपने दिमाग में बैठा लिया कि मुझे एक्सरसाइज करना है, डूज एंड डोंट्स फॉलो करना है, और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, सप्लीमेंट्स लेना है, विटामिन डी लेना है, और भी बहुत सारी कोलेजन है, जो कार्टिलेज जो है हमारा 60 70% कोलेजन टाइप 2 का बना होता है, हुँ, उसके भी सप्लीमेंट्स आते हैं। उससे लेने से एडवांस स्टेज में भी लोग कहते हैं कि महीने 2 महीने के बाद उनकी तकलीफ़ कम जाती है। हुँ, प्लस ये हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन है, और स्टेम सेल पीआरपी तो है ही है, वो हुँ, उन चीज़ों का फ़ायदा है काफ़ी कुछ। हुँ। यानी आपका ये जो कैंपेन भी चल रहा है, इसका असर भी पड़ा है और आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद रख रहे हैं इस कैंपेन के ज़रिए? मेरा उम्मीद ये है कि मैं लोगों तक, लोगों का मतलब है पब्लिक, पब्लिक का मतलब है कि पेशेंट, जिन लोगों को घुटने की किसी भी वजह से तकलीफ़ शुरू हो रही है, उन तक मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप पहली बात तो बिल्कुल घबराएं नहीं। दूसरी बात कि आप यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको खुद समझ होना चाहिए कि जिन चीज़ों की वजह से हो रहा है उन चीज़ों को हम खुद कंट्रोल में ले सकते हैं। तो हुँ, ये कैंपेन का मतलब मेरा मेन मकसद यही है। बाकी तो इस कैंपेन का सेकंड पार्ट ये है कि मैं डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि मैं फ्री नी वर्कशॉप मॉरिशस में करना चाहूँगा। हमारे कलीग जो यहाँ पे हैं उन लोगों को मैं ये भी कहूँगा कि नी सोसाइटी एक बनाएं, मॉरिशस नी सोसाइटी, जिनमें हम लोगों को डेटाबेस कलेक्ट कर सकें कि जो फ्री में लोग आएँ, चेक करें, अपना डेटा वहाँ रखें, और उनको हम हर वक्त महीने 2 महीने 3 महीने में सेशंस के लिए बुलाएं, उनका काउंसलिंग करें, उनको अवेयरनेस देते रहें कि नी के बारे में कि क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, और इन चीज़ों के बारे में बताएं। और एट द सेम टाइम इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर देखिए, आपके मॉरिशस में मुझे बहुत खुशी हुई है जान करके कि यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज फ्री हैं, और हुँ, अच्छी क्वालिटी और स्टैंडर्ड की मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं।
यहाँ पे हमारे कलीग डॉक्टर्स नी रिप्लेसमेंट भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अगर ध्यान दे के सोचेंगे कि आप अगर अवेयरनेस पे थोड़ा सा ध्यान दें लोगों को, तो आप जो इंसान 10 साल में नी रिप्लेसमेंट कराने जा रहा है उसको अगर आप 20 साल कर देते हैं तो आपका बजट, आपका जो खर्चा है उस पे बहुत हल्का पड़ेगा। आप उसी का 1/10 अगर अवेयरनेस पे और डेटाबेस पे और लोगों को अवेयरनेस सेशंस करवाएं। मैं तो चाहूँगा कि हर साल मैं लेट्स वॉक अगेन के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे आकर के एक बड़े पैमाने पे मॉरिशस के लोगों के लिए 2 4 5 दिन का, हफ्ते भर का नी कैंपेन करें, जहाँ पे फ्री नी चेकअप हो, वर्कशॉप हो और लोगों को फ्लायर्स और काउंसलिंग हो, फिजियोथेरेपिस्ट उनको एक्सरसाइज बताएं, उनको हम चेक करें, एनालाइज करें और इस तरह से रहे ताकि वो एक तो अपने अर्थराइटिस को स्लो डाउन कर सकें। देखिए, स्लो अर्थराइटिस जिस तरह से उम्र बढ़ती है उसी तरह से अर्थराइटिस भी बढ़ता है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल बोला कि 40 साल का इंसान भी 60 साल का दिख बिकॉज उसने अपने आप को ख्याल नहीं रखा है। उसी तरह से अर्थराइटिस में है कि आपने ख्याल रखा तो आप लॉन्ग टर्म तक अपने डिजीज़ को स्लो डाउन कर सकेंगे, कंट्रोल में रखेंगे और आपकी तकलीफ़ और क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छी रहेगी। तो डॉक्टर राजाम बदर खान जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ कैसे कहेंगे, सीखने को मिला, बहुत जानकारियाँ प्राप्त हुई। हम चाहते हैं कि आपका जो ये मिशन है, आपका ये जो कैंपेन है वो और चरम सीमा पे पहुँचे, सफलता प्राप्त करें और हम आपसे और जानकारियाँ प्राप्त करते रहेंगे। इन सभी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जी हाँ, ये चरण के प्रोग्राम के हमने हैजे परी विराम देवत है जा। काफ़ी जानकारी हमने के मिलल त हमने यही उम्मीद करत है जा कि आप लोग अपन सेहत पर ध्यान देव जा। त ई प्रोग्राम के हमने हैजे परी विराम देवत है जा और एगो कार्यक्रम के संगे आप लोग से मुलाकात करब जा। अभी खातिर हमने के और हमने के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।